महाभारत के प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं पांडवों का अज्ञातवास। देखिए, पांडवों ने वनवास के 12 वर्ष व्यतीत करने के पश्चात व्यास देव का ध्यान किया और उनसे पूछा कि अब गुप्तवास के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए। व्यास जी ने कहा कि अब सेवा की ओट लेकर राजा विराट के यहाँ जाकर अपना निर्वाह करो। कि त्यागहु पकड़ी आर सेवकाई, नृप विराट गृह राहु छुपाई। इसके लिए तुम्हें अपना नाम और भेष बदलना पड़ेगा। व्यास जी ने युधिष्ठिर का नाम कंक, भीम का नाम जयंत, अर्जुन का नाम बृहन्नला, नकुल का नाम बाहुक, सहदेव का नाम सैन्यगुप्त और द्रौपदी का नाम शैरेंद्री रख दिया। और बोले कि राजा विराट से कह देना कि हम लोग धर्मराज युधिष्ठिर के यहाँ रहते थे, जुआ खेलने के कारण युधिष्ठिर का वनवास हो गया। बन जाते समय उन्होंने हम लोगों से कहा था कि अब तुम विराटपुर चले जाओ, राजा विराट तुम्हारा पालन पोषण करेंगे। आज पांडवों ने वैसा ही किया। उन्होंने विराटपुर के निकट एक कुएं में शमी का वृक्ष था, उस पर हथियार टांग दिए, एक मरा हुआ सर्प लपेट दिया और मंत्र की यान बांधकर विराट की सभा में पहुंचे। राजा ने नाम ग्राम पूछकर उन्हें ठहरा लिया, जहां धर्मराज ब्राह्मण बनकर रहने लगे, भीमसेन रसोइया बन गए, अर्जुन किन्नर बनकर राजा की पुत्री उत्तरा को नृत्य सिखाने लगे, नकुल अश्वपाल बनकर रहने लगे, सहदेव ग्वाला बन गए, द्रौपदी भोजन परोसने का काम करने लगी। राजा विराट के साले ने, जिसका नाम कीचक था, उसने द्रौपदी पर कुदृष्टि डाली और भीम के हाथों से मारा गया। कीचक के 99 भाई और थे, उन्होंने आकर विराटपुर में आतंक मचाया। भीम ने उन्हें भी मार डाला। इधर कीचक की मृत्यु की खबर जिस समय हस्तिनापुर में पहुंची, दुर्योधन ने कर्ण से कहा कि 1000 हाथियों का बल रखने वाले कीचक को किसने मारा है। कि सहस नाग बल अति बरियारा, और कहु कर्ण कीचक के ही मारा। कर्ण बोला, हमारे हृदय में ऐसा संदेह हो रहा है कि कीचक को मारने वाला भीम के अलावा कोई नहीं हो सकता है। कि मोह मन उपजत यह संदेहु, और भीम करेहु नृपकार जेहु। दुर्योधन ने गुप्तचरों को भेजकर पांडवों का पता लगवाया, परंतु भेद नहीं मिला। बाबा भीष्म और द्रोणाचार्य ने भी यही कहा कि कीचक को भीम के अतिरिक्त कोई नहीं मार सकता है। उस समय सुशर्मा कहने लगा, तत्काल शत्रुंजनी सेना से जाकर विराटपुर पर चढ़ाई कर दो। आज दुर्योधन के आदेश पर सेना संगठित हो गई। कि चली सैन ओ बरनई पारा, अब बाजे गोमुख शंख नगारा। शंख और नगारों की ध्वनि होने लगी। भगदत्त, दुशासन, शकुनी, कृतवर्मा, विकर्ण, शल्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, जयद्रथ, सुशर्मा, कर्ण, भीष्म और द्रोणाचार्य आदि वीरों ने विराटपुर को प्रस्थान कर दिया। उन्होंने चारों ओर से विराटपुर को घेर लिया। सुशर्मा ने ग्वालों को मार पीट कर गोधन छीन लिया। उस ग्वालों ने दौड़कर राजा विराट को संदेश दिया कि गोधन हरो सुशर्मा आई, और उठी नरेश चली ले छुड़ाई। आज राजा को कीचक की याद आने लगी। उन्होंने शंख और उत्तर कुमार से कहा, आज कीचक नहीं है तो हे पुत्रों, तुम दोनों सेना लेकर प्रस्थान करो। राजा की आज्ञा से सूर सरदारों ने भीम और नकुल के सहित प्रस्थान किया। अर्जुन को वहीं छोड़कर युधिष्ठिर के सहित विराट भी संग्राम में पहुंचे। शंख और सुशर्मा का युद्ध हो रहा था। शंख को कमजोर समझकर विराट ने संग्राम किया। सुशर्मा के बाण से विराट मूर्छित हो गए। उसने उन्हें बंदी बनाकर रथ में डाल लिया और गोधन को हाँक कर चल पड़ा। कि नृपहि बांधी सब जीती साई, और चले ओ धेनु लई शंख बजाई। सहदेव ने खुरा जरा उत्पन्न करके गोधन को अचल बनाया
और युधिष्ठिर से आज्ञा मांगकर सुशर्मा को ललकारा। दोनों में युद्ध होने लगा कि भयो युद्ध कछु कहत बनई ना, और देखत थकित भई सब सेना। दोनों के बीच मल्ल युद्ध हुआ। सहदेव ने सुशर्मा को पछाड़ दिया और विराट को बंदी विमुक्त कर दिया। इधर भीमसेन ने हाथियों को समाप्त कर डाला। वे घोड़ों की पूंछ पकड़कर दूसरे घोड़ों पर पटक देते थे। उन्होंने सभी मल्लों को मार डाला। भीम की गर्जना सुनकर शत्रु सेना भाग खड़ी हुई। नकुल ने अपनी तलवार से सेना को काट छाट डाला। खून की नदी बहने लगी। अब तो सुशर्मा युद्ध भूमि छोड़कर भाग खड़ा हुआ। राजा विराट, युधिष्ठिर, उत्तर कुमार आदि वीरों के सहित घर लौट आए। तब तक उत्तर की तरफ से दुर्योधन ने गायों को घेर लिया। कर्ण ने गायों को का एक झुंड देखा। उसने रथ को दौड़ाकर उस झुंड को पकड़ लिया। मिथुरा नाम का एक ग्वाला गायों को लेकर भागा। कर्ण ने मंत्र बल से गायों के खुरों में कीड़े उत्पन्न कर दिए, जिससे गायें चलने से असमर्थ हो गईं। उस समय मिथुना ने कर्ण को श्राप दे दिया कि जय से अचल की न धनु मोरा, और भारत महा अटकई रथ तोरा। जैसे तूने हमारे धन को अचल बनाया है, उसी प्रकार महाभारत के युद्ध में तेरा रथ अटक जाएगा। ग्वालों ने जाकर उत्तर कुमार से पुकार की कि बहुत सी गायों का हरण हो चुका है। उत्तर कुमार ने कहा, मेरे रथ पर अगर कोई सारथी होता तो एक भी कौरव जीवित नहीं बचता, कि जो मेरो रथ हाकत होई, तो कौरव जियत न छाणु कोई। उस समय द्रौपदी ने अर्जुन की तरफ इशारा किया कि या पार्थ के सारथी बृहन्नला यही नाम, जो ये हा कहीं कुमर रथो जीतई सब संग्राम। ये बृहन्नला अर्जुन के सारथी हैं। अगर यह रथ आके तो विजय निश्चित है। अर्जुन ने धीरे से कहा, द्रौपदी क्या पागल हो गई है? ये अज्ञातवास के दिन हैं। अगर पहचान हो गई तो फिर से वनवास भोगना पड़ेगा। कि द्रौपदी पोल को खोल न दे, फल अच्छा नहीं ठिठोली का। इस समय हमारा और तेरा रिश्ता है दामन चोली का। उन्होंने उत्तर कुमार से कहा, भैया हम नाचने गाने वाले व्यक्ति युद्ध करना क्या जाने। द्रौपदी को संतोष नहीं हुआ। वह उत्तरा के पास पहुंची। उसने कहा, बहन बृहन्नला तुम्हारे गुरु हैं, उन्हें समझा बुझाकर उत्तर कुमार के साथ भेज दो। उत्तरा अर्जुन के पास पहुंची। उसने कहा, गुरुदेव मुझे ऐसा विश्वास है कि आप अगर हमारे भाई के सारथी बन जाएं तो विजय अवश्य प्राप्त हो सकती है। द्रौपदी ने अर्जुन के कान में कहा, ये गौरक्षा का सवाल है। तुम क्षत्रिय हो, 13 वर्ष की अवधि भी समाप्त हो चुकी है। कि बीती अवधि और डरहु के ही काजा, और लड़हु निकट आयो कुरु राजा। उत्तरा ने कहा, गुरुदेव कौरवों के वस्त्र उतार कर यहाँ ले आना, अन्यथा मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। अर्जुन ने वस्त्र उतारने की प्रतिज्ञा कर दी। आज कवच पहनकर युद्ध भूमि को गमनित हुए। अब तो ज्यों कौरवों के दल को देखा, उत्तर कुमार भयभीत हो गया। कि कौरव दल लखि सिंधु समाना, और उत्तर के घट रहे न प्राणा। बृहन्नला से हाथ जोड़कर कहने लगा, भैया रथ को वापस कर लो, क्यों मेरे प्राण लेने पर तुले हो। कि चौकन्ना होकर चौक पड़ा, बोला भैया रथ लौटाओ। मेरा जीवन यदि रखना है तो सेना में मत ले जाओ। अर्जुन ने कहा, मूर्ख तो क्षत्रिय है या कायर? अरे वीर तो वीर गति प्राप्त करने के लिए ही जीते हैं। तू युद्ध भूमि से पीठ दिखाकर भाग रहा है। अगर तूने मुझे सारथी बनाया है तो मैं रथ को वापस नहीं कर सकता हूं। तुम सिर्फ शांति से बैठे रहो, मैं स्वयं संग्राम कर लूंगा। परंतु उत्तर कुमार को जो मौका मिला, वह रथ से कूद कर भाग खड़ा हुआ। अर्जुन ने उसे दौड़कर पकड़ लिया और रथ में बांध लिया। कि धरो बांधी
रथराज दुलारा, अतीय स्वरूप यह पांडु कुमारा। उधर द्रोणाचार्य ने दुर्योधन से कहा, देखो वह अर्जुन आ रहा है। दुर्योधन बोला, गुरुदेव आपकी नजर कमजोर हो गई है, बाबा भीष्म भी बूढ़े हो गए हैं, यहाँ अर्जुन कहां से आया। कर्ण भी हंसने लगा। भीष्म ने कहा, यह हंसने का समय नहीं है, सेना को 3 भागों में बांट लो, अन्यथा अर्जुन से संग्राम करना महंगा पड़ेगा। एक सेना अर्जुन को रोके, दूसरी सेना गोधन की रखवाली करे और तीसरी सेना अन्य वीरों से संग्राम करे। इधर तो कौरवों की सेना तैयार है, उधर अर्जुन अपने रथ को समी वृक्ष के पास ले गए जिस पर हथियार टंगे हुए थे। उन्होंने उत्तर कुमार का बंधन खोला और कहा, इस वृक्ष से अच्छे अच्छे हथियार ले लो। उत्तर कुमार ने ज्यों हथियारों पर हाथ बढ़ाया, अस्त्र सर्प की तरह फुंकारने लगे। उत्तर कुमार भयभीत हो गया। अर्जुन ने स्वयं जाकर तरकस और धनुष तथा अच्छे अच्छे बाणों को लिया। अब तो उत्तर कुमार आश्चर्य में डूब गया। उसने पूछा, आप कौन हैं? अर्जुन ने कहा, भैया हम ही धनुर्धारी अर्जुन हैं। रसोई बनाने वाले भीम, अश्वपाल ही नकुल और सैन्य गुप्त ग्वाले के रूप में सहदेव तथा शैलेंद्र ही द्रौपदी है। भावी बस मुझे ऐसा रूप बनाना पड़ा। अब तो उत्तर कुमार चरणों पर गिर पड़ा। उसने कहा, क्षमा करना, आपको तो 10 नामों से संबोधित किया जाता है, कृपया मुझे ये बताएं कि उन 10 नामों का क्या रहस्य है। अर्जुन ने कहा, सुनो, मैंने पांडव वंश में जन्म लिया है। व्यास जी ने मेरा नाम अर्जुन रखा कि पांडव वंश जन्म हमलीना, अर्जुन नाम व्यास मुनि दीना। एक दिन मेरी माता कुंती हाथी का पूजन करना चाहती थी। उस समय हमने बाणों की सीढ़ी बनाकर ऐरावत हाथी को पृथ्वी पर उतार लिया, जिससे मेरा दूसरा नाम पार्थ पड़ गया। कि बाण पंथ सुरहस्ती उतारा, अपार्थ नाम वा जगत हमारा। वायु कवच के बाद इंद्र ने हमारा नाम विजया रख दिया। कि भय प्रसन्न समेत समाजा, और विजया नाम धरो सुर राजा। सिर पर मुकुट धारण करने से मेरा नाम किरीटी पड़ गया। कि पुनि नरेश सिर मुकुट बनावा, और ता किरीटी नाम हम पावा। पांचाल विजय के बाद द्रोणाचार्य ने मेरा नाम विभत्स रख दिया। कि पुनि विभत्स करी रण हम राखा, नाम विभत्स द्रोण या भाखा। कुबेर को जीत कर मेरा नाम धनंजय पड़ गया। कि धनपति जीती दंड लैयाना, और नाम धनंजय कृष्ण बखाना। मैं दोनों हाथों से बाण चला लेता हूं, इसलिए मेरा नाम सब्यसाची हो गया। कि दो कर जोरी करम संग्रामा, अपरो सब्यसाची तब नामा। मेरे रथ में सफेद घोड़े मचे हैं, इसलिए मेरा एक नाम श्वेतबाजी है। श्वेत तुरंग मैं रथ मचियाऊं, और भयो श्वेतबाजी तब नाम। और कि बजरंग बली का बल पाकर कपिध्वज कहलाया जाता हूँ। शब्द पर निशान लगाने से मैं शब्द भेद कहलाता हूँ। बजरंग बली हमारी ध्वजा पर आकर बैठते हैं, इसलिए मेरा एक नाम कपिध्वज है। मैं शब्द पर निशान लगाता हूँ, इसलिए शब्द भेद कहा जाता हूँ। अब तो उत्तर कुमार ने रथ की डोर पकड़ी, दोनों युद्ध भूमि की ओर चल पड़े। और बैठे आनी ध्वजा हनुमंता, जिनके बल को नहीं कछुअंता। हनुमान जी ध्वजा पर आकर बैठ गए। उधर द्रोणाचार्य ने कहा, वीरों तैयार हो जाओ, अर्जुन आ रहा है। सारे वीर सचेत हो गए। अर्जुन ने एक बाण द्रोणाचार्य के चरणों में छोड़कर उन्हें प्रणाम किया। गुरुजी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया। दूसरा बाण उनके कान के पास से गुजर गया, जिसने गुरुजी का हाल चाल पूछा। इसी प्रकार उन्होंने बाबा भीष्म के चरणों में बाण छोड़कर उन्हें प्रणाम किया। द्रोणाचार्य ने भीष्म पितामह से कहा, अर्जुन ये कहना चाहता है कि आप लोगों के लिए दोनों पक्ष बराबर हैं, इसलिए अन्याय करना ठीक नहीं है।
आज भीष्म और द्रोणाचार्य ने आगे बढ़ने का मौका दे दिया। अर्जुन ने उत्तर कुमार से कहा, अब मेरा रथ दुर्योधन के निकट ले चलो। उत्तर कुमार ने रथ हाँक दिया। अब तो तीनों सेनाएं एक में ही मिल गईं। कलिंग नरेश अर्जुन पर बाण बरसाने लगा। अर्जुन ने उसके सारे बाण काट दिए। विकर्ण ने सामना किया, परंतु एक ही बाण से विकर्ण अपने प्राणों को लेकर भाग खड़ा हुआ। कर्ण आगे बढ़ा, उसने अर्जुन पर अग्निबाण चलाया। सेना में हाहाकार मचाया। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़कर आग को बुझा दिया। कर्ण ने सर्प बाण छोड़ा, अर्जुन ने गरुण बाण छोड़ दिया। कर्ण ने अंधकार बाण छोड़ा, अर्जुन ने प्रकाश बाण छोड़कर अंधकार को नष्ट कर दिया। कर्ण ने पाहनास्त्र छोड़कर पत्थर बरसाए, तो अर्जुन ने वज्रबाण से पत्थरों का खंडन कर दिया। और तीक्ष्ण बाण छोड़कर कर्ण के सारथी को मार डाला। कर्ण युद्ध भूमि से भाग खड़ा हुआ। दुर्योधन ने अर्जुन का सामना किया, परंतु जंगल में सियारों का शोर सुनकर दुर्योधन ठिठक गया। कर्ण ने फिर अर्जुन का सामना किया, परंतु मार को सहन नहीं कर पाया। वह वापस लौट गया। द्रोणाचार्य ने अब धनुष पर बाण चढ़ाया और अर्जुन के सामने आ गए। अर्जुन ने बाण मारकर द्रोणाचार्य के रथ को तोड़ दिया। वे दूसरे रथ पर सवार हुए। अब तो दिव्यास्त्रों का संधान होने लगा। अग्निबाण पर वरुण बाण, ब्रह्मास्त्र पर नारायणास्त्र का संधान हुआ। आज द्रोणाचार्य ने देखा सारे अस्त्र शस्त्र विफल हो रहे हैं। उन्होंने कालबाण निकालकर धनुष पर रखा और अर्जुन से कहने लगे कि कालबाण लई बचन उचारा, अब नहीं बची है प्राण तुम्हारा। सावधान अर्जुन, अब इस कालबाण से तुम्हारे प्राण नहीं बच सकते हैं। आज हनुमान ने कालबाण को आते हुए देखा कि आते देखा जब कालबाण, तो चीख भरी रणरंगी ने रथ पर ही से मुंह फैला कर वह निगल लिया बजरंगी ने। हनुमान ने वो कालबाण मुंह फैलाकर निगल लिया। द्रोणाचार्य वापस हो गए। चारों तरफ से महाघोर संग्राम होने लगा। अर्जुन फिर दुर्योधन की तरफ बढ़े, परंतु भीष्म पितामह सामने आ गए। दोनों में युद्ध हुआ। आखिर भीष्म पितामह भी लौट गए। अब तो कौरवों की सारी सेना एकजुट होकर अर्जुन पर वार करने लगी। घमासान युद्ध होने लगा। पृथ्वी रुंड मुंडों से पट गई। खून की नदी बहने लगी। दुर्योधन युद्ध भूमि से भाग खड़ा हुआ। अर्जुन ने मोहन अस्त्र का संधान करके वीरों को सुला दिया। भीष्म पितामह को गंगा का आशीर्वाद था, इसलिए उन्हें छोड़कर बाकी सभी सो गए। अर्जुन ने उत्तर कुमार से कहा, जाओ दुर्योधन के पट और आभूषण उतार लो। उत्तर कुमार ने ऐसा ही किया। दुर्योधन की ज्यों निद्रा भंग हुई, उसे बहुत क्रोध आया। सारे वीर भी जाग गए। दुर्योधन ने धनुष उठाया और कहा, वीरों फिर से संग्राम करो। भीष्म पितामह कहने लगे, दुर्योधन अकेला अर्जुन ही तुम्हारी सारी सेना के लिए काफी है, इसलिए भलाई इसी में है। चुपचाप घर लौट चलो। सज्जनों, भीष्म पितामह ने आज ऐसा कह दिया कि अर्जुन से युद्ध करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, चुपचाप घर लौट चलो। दुर्योधन ने कहा, बाबा ये क्या कह रहे हो? भीष्म ने कहा, दुर्योधन युद्ध के दो ही परिणाम होते हैं, जो लड़ता है वह या तो जीतता है या हार जाता है। आगे फिर कभी मौका मिलेगा तो अर्जुन का हौसला देख लिया जाएगा। अस्त दुर्योधन सभी वीरों के सहित हस्तिनापुर लौट आया। इधर राजा विराट धर्मराज के साथ चौपड़ खेल रहे थे। शैलेंद्री ने जाकर सूचना दी, महाराज उत्तर कुमार ने कौरवों पर विजय प्राप्त कर ली है। धर्मराज के मुख से निकल गया, शैलेंद्री ये विजय तो अर्जुन ने प्राप्त की है। राजा विराट को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, मूर्ख ब्राह्मण, तुम अर्जुन की तारीफ कर रहा है, अर्जुन यहाँ कहाँ है? यह विजय तो हमारे पुत्र ने प्राप्त की है। उन्होंने पासा उठाकर धर्मराज के मस्तक पर पटक दिया। लोहू की धार बहने लगी। द्रौपदी ने विचार किया, ये धर्मराज का लोहू है, अगर एक भी बूंद पृथ्वी पर गिरेगी तो 12 वर्ष का अकाल पड़ जाएगा। उसने लोहू को अपनी अंजलि में ले लिया। राजा विराट ये देखकर क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, तूने कंक पर दया दिखाई है,
नला भी इसी की तरफदारी करेगा, इसलिए तुम सब नमक हराम हो, यहां से निकल कर दूसरा दरवाजा देखो। द्रौपदी कहने लगी, राजन कि जल जाएंगे जलचर थलचर, इन आंखों में इतनी लू है। राजन कुछ ध्यान सहित देखो, यह धर्मराज का लोहू है। यह कोई साधारण लोहू नहीं है, बल्कि धर्मराज का लोहू है। उसी समय उत्तर कुमार आ गया। उसने कहा, पिताजी ये विजय अर्जुन की है। ये सारे पांडवगण मेरे यहाँ सेवक बनकर रह रहे हैं, ये लज्जा का विषय है। राजा की आंखें खुल गई, उन्होंने क्षमा मांगी। अर्जुन से कहा, मेरी पुत्री उत्तरा से विवाह करके इस अपराध से मुझे मुक्त करो। अर्जुन ने कहा, उत्तरा हमारी शिष्या है, वह पुत्री के समान है। अगर तुम चाहते हो तो उसका विवाह हमारे पुत्र अभिमन्यु के साथ कर दो। आज तो अभिमन्यु के विवाह की तैयारी होने लगी। इसके आगे आप लोग श्रवण करेंगे अभिमन्यु और उत्तरा का विवाह। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।